मेरे वार्ड के अंदर अभियंता हैं बिल्डिंग के, जिनका मैं नाम बताता हूँ, राकेश शर्मा। वह गरीबों को इतना परेशान कर रखा है कि आए दिन गरीबों के मकान बुक कर देता है, मकान तोड़ता है। तोड़ने के बाद उन्हें कोई ना तो एनओसी देते हैं, ना उन्हें कोई ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका मकान इलीगल था या लीगल था। आपको तोड़ने के बाद वह उनके कई कई सालों तक, कई वर्षों तक उनके घरों पे मीटर नहीं लगता है, पानी का ना बिजली का। वह अभी जब से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत गए हैं, मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया है, अभी हमें जो हमारी मोटी काली कमाई होती थी वो काली कमाई बंद हो जाएगी, तो इसलिए उनके वो दिक्कत कर रहे हैं हम लोग को। सिर्फ खबरों को दिखाने की जिम्मेदारी नहीं रखते, जिम्मेदारी से दिखाते हैं खबर। मेरा नाम रमेश कुमार बिसाइया है। मैं वार्ड 220 नन्नगरी से आम आदमी पार्टी का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड के अंदर अभियंता हैं बिल्डिंग के, जिनका मैं नाम बताता हूँ, राकेश शर्मा। वह गरीबों को इतना परेशान कर रखा है कि आए दिन गरीबों के मकान बुक कर देता है, मकान तोड़ता है। तोड़ने के बाद उन्हें कोई ना तो एनओसी देते हैं, ना उन्हें कोई ऐसा सर्टिफिकेट देते हैं कि आपका मकान इलीगल था या लीगल था। आपको तोड़ने के बाद वह उनके कई कई सालों तक, कई वर्षों तक उनके घरों पे मीटर नहीं लगता है, पानी का ना बिजली का। क्या ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया गरीब आदमी ने, 22 गज के आदमी ने, झुग्गी झोपड़ी वालों ने, कि अपना मकान को कड़ियों से हटा के पत्थर का या लेंटर का बना लिया? तो उन्हें ऐसा क्या गुनाह कर लिया जो उसका मकान बुक किया जाता है? सरकार भी, एमसीडी भी कहती है, और एमसीडी के कानून में भी कहा है कि भाई 75 गज से ऊपर वाले का नक्शा पास होता है, तो 22 गज के प्लॉट का कोई नक्शा पास नहीं होता। और मेरी ही कॉलोनी में ये अभियंता लोगों से मिली भगत करके बड़े बड़े व्यवसायियों के साथ मिलकर, व्यापारियों के साथ मिलकर बड़े बड़े शोरूम बना रहा है, जो 75 गज के, 50 गज के, 100 गज के। उन्हों पे ना तो वो मकान बुक किए जाते हैं, ना ही वो मकान को तोड़ा जाता है, ना कहीं उन पर कोई कार्रवाई की जाती है। अभी हाल ही फिलहाल में कुछ दिनों पहले एक गरीब आदमी, ऑटो चलाने वाला, उसका मकान था, उसका मकान उन्होंने बुक किया B1 के अंदर, पवन नाम के आदमी का। और एक व्यापारी का मकान था टांगा स्टैंड पे A4 ब्लॉक के अंदर, वो पंसारी का बहुत बड़ा थोक विक्रेता है, उसके मकान को भी बुक किया और उसके मकान को बुक किया। उस गरीब आदमी का 3 मंजिल का मकान तोड़ा गया, और उसके जो अमीर आदमी था उसका मकान पे एक पत्थर नहीं तोड़ा, दिखावे के लिए कि थोड़ी सी जीने की ईंट तोड़ के, और उसके मकान पे उसे एनओसी दे के मकान पे उसे उसके मीटर भी लग गया, उसके बिजली का भी लग गया, उसके पानी का भी लग गया। और वो गरीब आदमी के, जिसके ऑटो चलाने वाले का, वो सुबह शाम जब काम करता है और रात को दिहाड़ी कमा के अपने बच्चों के लिए कैसे करता है, वो आज भी अंधेरे में पड़ा है। आसपास पड़ोसी से लाइट लेके अपना घर का गुजार चल रहा है। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस जेई का के साथ ऐसे कौन से लोग और भी इन्वॉल्व हैं जो इस तरह के कामों से सह दे रहे हैं? मैं कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को, सभी उच्च अधिकारियों को मैं उसको 20 बार पत्र दे चुका हूँ। मेरे साथ साथ क्षेत्र के आरडब्ल्यू ने भी पत्र दिए और ये कहा कि भाई ये आदमी ऐसे ऐसे गलत कर रहा है, या तो आप क्राइटेरिया बना दो कि भाई आज 22 गज में कुछ इतने पैसे जमा होके ये मकान बनाया जाएगा, या कोई ऐसा रूल बता दो कि ये 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल का बनाने का परमिशन है, या कोई परमिशन नहीं है। पर वो ऐसा कुछ नहीं है। मैं 20 जगह पत्र लगा चुका हूँ। मैंने अब उसकी एंटी करप्शन में भी, विजिलेंस में भी उसकी शिकायत करी, पर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अभी हालांकि मैंने अभी भी 4 दिन पहले भी मैं डीसी साहब को मैंने कंप्लेंट भेजी। तो मैंने डीसी साहब, ये फिर एक गरीब आदमी का मकान, उसका कड़ी का मकान था, एमसीडी ने उसको परमिशन दी, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ने कहा कि भाई आपका मकान झज्जर है, आप इसे तोड़ के बनाएं, या तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी। ब्लॉक के अंदर E5 में उस व्यक्ति ने, बेचारे वह व्यक्ति ने बिंदीय काम करता, उसने मकान को तोड़ा, और तोड़ के उसने सिर्फ 1.5 मंजिल मकान बनाया, उस मकान को भी बुक कर गया वो। तो ऐसा क्या सिस्टम है कि मुझे भी बताया जाए, और ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारियों को जल्द से जल्द एमसीडी में हटाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो उनके अब पेट में दर्द है कि निगम पार्षद भी ईमानदार मिल गए और ऊपर के जो बड़े नेता हैं वो भी ईमानदार है, तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो काम करने नहीं चाहते और गलत काम करके पार्षदों को और ऊपर के नेताओं को परेशान करने की दिक्कत कर रहे हैं। पार्षद जी, सवाल ये खड़ा होता है कि दिल्ली के अंदर आपकी सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार से आप लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसके बाद फिर आपने नगर निगम में अपनी सरकार बनाई। एक पार्षद को अपनी आवाज़ उठाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो ऐसे में जो जनता है, जो क्षेत्रीय जनता है, वो किसकी तरफ देखे? क्योंकि जब पार्षद की बात नहीं सुनी जा रही है, पार्षद खुद चिट्ठिया पर चिट्ठिया भेज जा रहा है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, तो निगम में सरकार में आने का क्या जो है आम आदमी पार्टी का फायदा रहा? देखिए, निगम में जब से सरकार आई है, जब से तो उनके अधिकारियों के पेट में दर्द है। जब से उन्हें लग रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होने के लिए हो गया है, आम आदमी पार्टी आने से साफ सफाई आप देख रहे हो रही है, तो वो उसे उन्हें डर पड़ा हुआ अधिकारियों को कि भाई अभी जब से निगम पार्षद आम आदमी पार्टी के जीत गए हैं,
मेयर आम आदमी पार्टी का बन गया है, अभी हमें जो हमारी मोटी काली कमाई होती थी वो काली कमाई बंद हो जाएगी, तो इसलिए उनके वो दिक्कत कर रहे हैं हम लोगों को। आप देखो जगह जगह पे मेयर खुद दौरा कर करके, मेयर ने भी खुद ऑर्डर किया उस दिन दौरे में भी कहा, और पब्लिक ने भी यहाँ उसे कहा कि भाई ये जेई ऐसे ऐसे हरकत करता है, पर भी उस पर कुछ नहीं कार्रवाई करी। और आपको पता है जब एक ग्राउंड से उठकर अब संघर्ष की लड़ाई जो हमारी आम आदमी पार्टी ने लड़ी है, समय तो थोड़ा लग रहा है, पर हम ये आपको बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में जैसे दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ऐसे एमसीडी में भी भ्रष्टाचार खत्म होगा। पार्षद इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार की जो आवाज है आप उठा रहे हैं, उसके बावजूद कोई कार्रवाई इस अधिकारी पर नहीं हो पा रही है, तो किसको तो जिम्मेदार कहीं आप खुद जानते हैं कि आज भी जो पावर है हमारे दिल्ली के अंदर, निगम नगर निगम में हो चाहे दिल्ली सरकार में, वो उच्च स्तर के अधिकारियों पर है। आप और हम लोग कितनी गुहार लगा ले पर हमारी कोई नहीं सुनवाई है। तो एक ना कोई स्टेप बाय स्टेप अधिकारी में उनमें इन्वॉल्व है, चाहे वो कमिश्नर लेवल का हो, डीसी लेवल का हो, एक्शन लेवल का हो, एई लेवल का हो, इनमें अधिकारी इन्वॉल्व है, ये इसमें कंफर्म है। चलिए, आज आपके प्रेस वार्ता आपने यहाँ की है, यदि इस मुद्दे को या इसका ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो क्या अगला कदम आपकी तरफ से रहने वाला है उसके खिलाफ? देखिए, हम तो अब अपनी आवाज़ उठा रहे हैं और जनता भी यहाँ उससे बहुत त्रस्त है, उसकी हरकतों से। हम लोग धरने पे बैठेंगे या हम अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे, हम कोर्ट से पूछेंगे, या मैं ऊपर के और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, क्या है। तो आप क्राइटेरिया बना दो कि भाई 22 गज के मकान की ये क्राइटेरिया है कि हम इस 22 गज के मकान के आप ऐसी ये फॉर्मेलिटी पूरी करो, आप मकान बना लो, या कोई उसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है तो उसको मकान बनाने दें। ये ऐसा तो ना हो कि पैसे ले जाते हैं अफसर और ले जाने के बाद भी लोगों के मकान बुक कर रहे हैं। तो मैं इसकी लड़ाई चाहे मुझे दिल्ली के अंदर कहीं भी लड़नी पड़े, चाहे कोर्ट से लड़नी पड़े, मैं एज ए एडवोकेट मैं ये भी कहता हूँ मुझे कानून में भी इसकी लड़ाई लड़नी पड़े, मैं कानून में भी लड़ूंगा। मुझे धरने पे बैठना पड़े, मैं धरने भी बैठूंगा। और मेरे साथ मेरी जो हिम्मत है, मेरे साथ मेरी पूरी टीम और यहाँ की जनता मेरे साथ है, और मेरी पूरी पार्टी मेरे साथ है। मैं अपनी लड़ाई पूरी लड़ूंगा। ये कैसे प्रमाणित कर रहे हैं आप कि वो पैसे लेके जाते हैं? भाई बिना इसके पीछे क्या साक्ष्य आपके? तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ ना, एक 22 गज का गरीब आदमी का मकान बुक होकर टूट रहा है और एक 100 गज की और एक 75 गज की 50 गज की बन रही है, तो किसी वजह से बन रही होगी ना। या तो उस पर कोई परमिशन लेने का कोई लेटर है, या तो वो जो जिसकी शोरूम बन रहा है बी टांगा स्टैंड वाले रोड पे शोरूम बन रहे हैं, या तो उस शोरूम वाले कोई परमिशन दिखा दें कि ये हम पे परमिशन, हमें जेई ने या एक्शन ने हमें परमिशन दे रखी है बिल्डिंग बनाने के लिए। तो मैं मान लूँगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पैसे ले रखे होंगे या कोई ना कोई ऐसा दबाव होगा जब बड़े लोगों की शोरूम बन रहे हैं, व्यापारियों के शोरूम बन रहे हैं और गरीब आदमियों के मकान तोड़े जा रहे हैं। कितना समय हो गया इस वार्ड में उस अजय को? उस मेरे चुनाव से हमारा जब हुआ था वो 1 साल से करीबन यहाँ है, तो वो 1 साल से जब से कंटिन्यूसली मैं पिछले जीतने के 2 महीने के बाद से मैं कंटिन्यूसली उस जेई की कंप्लेंट लगा रहा हूँ, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई उस पर। क्या नाम है जेई का? राकेश शर्मा। अपना परिचय दीजिए एक बार। मैं बिलाल अहमद, मैं RWA का अध्यक्ष हूँ ई ब्लॉक से। बिलाल जी, नंद नगरी वार्ड में किस तरह की समस्या आ रही है, क्योंकि लगातार आपके हाथ में एक लेटर देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक भ्रष्टाचारी अधिकारी यहाँ वार्ड में लगा हुआ है जो कि गरीब आदमियों को अपना शिकार बना रहा है और जो पैसे वाले पूंजीपति हैं उनको वो छोड़ रहा था। ऐसा क्या आपके लेटर पैड पे है शिकायत, उसके बताइए। मेरी जो शिकायत है RWA की तरफ से वो ये है कि हमारे वार्ड के अंदर जो जेई हैं बिल्डिंग के, जिस गरीब का मकान बन रहा है जो 22.5 गज के हैं, उसमें वो क्या कर रहे हैं कि वो वहाँ पर जब विज़िट करते हैं तो सबसे पहले वो धमकाने के काम करते हैं कि मकान आप कैसे बना रहे हो। एक गरीब आदमी जो बहुत ही मुश्किल से पैसे जोड़ के मकान 22.5 गज का बना रहा है, तो उनसे वो नक्शा मांगते हैं, क्योंकि 22.5 गज का नक्शा तो बनता नहीं है, हमें MCD से मांगते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं कि भाई अगर आप हमें पैसे देंगे तो हम आपकी बिल्डिंग को बनने देंगे। जो गरीब आदमी एक छत डाल रहा है उसके पास क्या होता है कि डिमांड भी इनकी ज़्यादा होती है। हमारे ब्लॉक के अंदर माता जी उन्होंने अपना घर बनाया, उनसे डिमांड उन्होंने 30,000 रुपये डिमांड रखी, बल्कि वो देने में असमर्थ थी। और उन्होंने जब एक पहली मंजिल डाली तो बिल्डिंग वाले जेई साहब अपने लोगों को लेके आ जाते हैं और कहते हैं कि हम इसको डिमोशन करेंगे, इसको हम छत को गिराएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे जो बिल्डिंग के जेई हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आज तक नंदनगरी के अंदर जितने ही मकान बने कोई दिक्कत नहीं आई, मगर अब ये साल भर 6 महीने से इतनी दिक्कत कर दी है कि पैसे भी ले रहे हैं और साथ में बिल्डिंग को बुक भी कर रहे हैं।
अच्छा, मेरा एक सवाल और है आपसे। नंद नगरी जे कॉलोनी है, पहले से ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, उसके बावजूद जो मकान बनाने में समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि जे कॉलोनी कहीं से झुग्गी बस्ती उठी, उसके बाद नंद नगरी बसी, तो अपने आप में इस नक्शा के तो पास होने की बात ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि जब अप्रूव्ड कॉलोनी है तो नक्शा पास करने की तो बात नहीं है। ऐसे में अगर मकान बनाने में एक आदमी को परेशानी आ रही है, तो क्या इस बात को आपने कभी अधिकारी तक पहुँचाया कि जे कॉलोनी है, उसके बावजूद यहाँ पर मकान बनाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा है? हाँ, इस चीज़ की मैंने जानकारी अपने लिखत अपने पैड पे दी, मैंने कमिश्नर साहब को, डीसी साहब को दी जोन में जाके, कि सर हमारे क्षेत्र के अंदर ये समस्या आ रही है कि अगर कोई मकान बना रहा है तो जेई वहाँ पर आके उस पर डरा के धमका के पैसे ले रहे हैं, और पैसे लेने के बावजूद भी बेचारे धमका के ले रहे हैं, प्लस उनकी बिल्डिंग तोड़ रहे हैं। ये लेटर मेरे हाथ में है, ये मेरा RW का लेटर है। सारी जो जनता है हमारे ब्लॉक की, उनकी परेशानी को देखते हुए ये लेटर मैंने लिख के दिया कि सर प्लीज़ आप कार्रवाई करें जेई साहब पे, क्योंकि जी ये हिसाब उन्होंने कर रखा था, उसका मतलब यहाँ पर कोई मकान नहीं बना पाएगा और गरीब आदमी बिना छत के रहेगा यहाँ पर।